के अनुसार राजा को साप देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी का जन्म एक शक्तिशाली और समृद्ध परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जयचंद और माता का नाम बाचल देवी था। उनके माता पिता ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की थी और माता को संत ने वरदान दिया था कि उनकी संतान को एक विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों की मदद की और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। एक बार गोगा जी अपने साथी योद्धाओं के साथ शिकार पर निकले। उस समय उनकी मुलाकात केलम देवी से हुई, जो अपने महल के बगीचे में भ्रमण कर रही थी। गोगा जी ने जब केलम देवी को पहली बार देखा तो उनकी सुंदरता और मंत्रमुग्ध हो गए। केलम देवी ने भी गोगा जी की वीरता और शौर्य को देखकर उन्हें पहचान लिया और उनके प्रति आकर्षित हो गई। उनकी पहली मुलाकात ने दोनों के दिल में प्रेम की एक भावना जगाई। गोगा जी ने केलम देवी से बात की और दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सपने, आकांक्षा और जीवन के लक्ष्य पर चर्चा की। गोगा जी और केलम देवी की प्रेम गहराता गया, लेकिन दोनों ने ये समझा कि उन्हें अपने परिवार को स्वीकृति की आवश्यकता है। केलम देवी ने अपने माता पिता को गोगा जी के बारे में बताया और उन्हें साहस और कर्तव्य की प्रशंसा की। गोगा जी ने भी केलम देवी के माता पिता से मिलने का निर्णय लिया। गोगा जी ने माता पिता के इस रिश्ते को स्वीकार कर दिया और धीरे धीरे दोनों परिवार के बीच विवाह की बात पक्की हुई। उनके विवाह की तैयारी धूमधाम से की गई और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया। गोगा जी और केलम देवी को विवाह एक भव्य समारोह के रूप में मनाया गया। ये समारोह राजसी ठाट-बाट के साथ हुआ और चारों ओर खुशियां ही खुशियां ही। उनकी प्रेम कहानी पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गई। दोनों ने एक दूसरे का सच्चा साथी मान लिया गया। गोगा जी को सांपों का देवता माना जाता है और एक बार एक विशाल नाग पूरे गांव में आतंकित कर रहा था। लोगों ने गोगा जी से मदद की गुहार मांगी। गोगा जी ने बिना किसी डर से नाग का सामना किया और उसे पराजित किया। उसके पास सांपों को नियंत्रण करने की दिव्य शक्ति थी और वे लोगों को सांप से काटने के लिए बचाते थे। इस घटना के बाद उन्हें सांप का संरक्षण और देवता के रूप में पूजा जाने लगा। गोगा जी का जीवन सिर्फ युद्ध और वीरता तक सीमित नहीं था, वे सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक थे। उनके अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के थे। उन्हें हमेशा समाज में शांति और एकता बनाए रखने की कोशिश की। एक बार जब उनके राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष होने लगे तो उन्होंने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की और विवाद को सुलझाया। गोगा जी एक वीर योद्धा थे और अपनी प्रजा के प्रति समर्पित थे। उनके साथ हर परिस्थितियों में रहते थे। राजस्थान के कई हिस्सों पर भारी आक्रमणकारियों ने हमला करते रहते थे। उन्होंने अपनी भूमि और लोगों की रक्षा के लिए कई बार आक्रमणकारियों से युद्ध किया। उनके नेतृत्व में सेना ने कई युद्ध जीते और आक्रमणकारियों को पीछे हटने का मजबूर किया। इस युद्ध में गोगा जी की कुशलता, साहस, नेतृत्व की क्षमता साफ झलकती थी। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कुशल सेनापति भी थे, जो अपने युद्ध में केवल तलवार के बल पर बल्कि अपनी राजनीतिक सूझबूझ में भी विजय प्राप्त करते थे। जब गोगा जी युद्ध पर गए थे तो उनकी पत्नी केलम देवी ने उनकी सुरक्षा और विजय के लिए तपस्या की थी। उनका प्रेम इतना गहरा था और वे हमेशा उनकी कुशलता की प्रार्थना करती रहती। गोगा जी की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई। उन्होंने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और धर्म, न्याय, अपने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहे। एक बार जब उनके राज्य पर भारी आक्रमणकारियों ने हमला किया तो गोगा जी ने अपने सैन्य का नेतृत्व करते हुए युद्ध में उन्हें गंभीर चोटें आईं और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। गोगा जी की मृत्यु एक वीर योद्धा के रूप में हुई, जिन्होंने अपने धर्म, राज्य और लोगों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी जीवन शैली लोगों के सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरित करती है।